Hello students, today we will learn how to draw the Lewis dot structure. Okay? तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी अगर आपको आयंस का या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स का अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो इसके लिए बेसिकली दो मेथड होते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट मेथड को डील करता हूँ. ठीक है, और इसके दूसरे मेथड में उसको भी मैं दूसरे मेथड को भी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा और एक्चुअली में वो आपका शॉर्ट ट्रिक्स होता है. ठीक है, तो मेथड वन में क्या होता है, इसमें आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं कि आखिर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या प्रोसीजर होते हैं. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, इसमें फर्स्ट स्टेप जो आपको इन्वॉल्व होता है, तो इसमें सबसे पहले जिस भी मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड का आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको पहले कैलकुलेट करना होता है. तो सबसे पहला क्या होता है, कैलकुलेट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंबाइनिंग एटम. ठीक है, क्या होता है मैं एक एक करके डिस्कस कर दूंगा आपको, बड़ा इजी तरीका था, एक बार देख लोगे फिर आप समझ लोगे. ठीक है, मतलब जिस भी आपको स्ट्रक्चर का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम्स हैं, उनका आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सेकंड आपको क्या करना रहता है कि सेलेक्ट द सेंट्रल एटम. ठीक है, अच्छा, सेंट्रल एटम को हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसको पहचानने के दो तरीके होते हैं. सबसे पहले क्या होता है, उस स्ट्रक्चर में जो आपको लीस्ट नंबर में प्रेजेंट रहे, जो आपको सबसे कम वैल्यू में प्रेजेंट रहे, आपको उसको आप क्या करते हो, सेंट्रल एटम कंसीडर करते हो. या फिर जो आपको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो एटम आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसको हम लोग क्या होता है, सेंट्रल एटम कंसीडर करते हैं. ये आपका सेकंड स्टेप हुआ. और ये सब स्टेप आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अदरवाइज ये आप ओरली कर सकते हो, मतलब इसमें आपको लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगा. ठीक है, थर्ड स्टेप जो इसमें आपको इन्वॉल्व होता है उसमें क्या होता है, कंबाइन ईच एटम्स विथ सिंगल बॉन्ड विथ द सेंट्रल एटम. ठीक है, यही आपको तीसरा स्टेप होता है. और चौथा स्टेप जो होता है फर्स्ट कंप्लीट द octet of surrounding element या surrounding atom by the electrons. ठीक है, और लास्ट स्टेप जो इसमें इन्वॉल्व होता है, कंप्लीट द octet of central atom by forming multiple bond when required. ठीक है, तो ये कुछ स्टेप आपके इन्वॉल्व होते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में. अब हम लोग इस सारे स्टेप को एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, फिर हम लोग के लिए ये सारा चीज आपको आसान रहेगा. ठीक है, अच्छा, अगर मान के चलो आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है किसका, CO2 का, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि CO2 में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वहां पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो पहचानना है. तो देखो इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इस केस में, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितने हो जाएंगे आपको 12, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 16. यही हो जाएगा. ठीक है, चलो बढ़िया है, फर्स्ट स्टेप काम खत्म. अब देखो इसमें आपको CO2 में
स्मॉल वैल्यू किसका प्रेजेंट है, कार्बन का ऑक्सीजन का, कार्बन का प्रेजेंट है, और ऑल्सो कार्बन आपको ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपको सेंट्रल एटम, और इसके बाजू में क्या रहेंगे ऑक्सीजन, जिसको हम लोग सराउंडिंग एटम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारा हो गया कि सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, हमने कैसे सेंट्रल एटम को सेलेक्ट किया, हो गया काम खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपके एटम्स हैं उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड से पहले कनेक्ट करते हैं। हम लोग उसको किससे कनेक्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड से कर दिए। अच्छा, अगर आप देखोगे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर रहे हैं तो यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन को हमने यूज कर लिया, तो बचे हमारे पास कितने, 12 इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब यहां पे हम लोग को क्या करना है कि 12 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले मुझे किसको ऑक्टेट पुराना है, सराउंडिंग एटम को। तो मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को यहां पे अरेंज कर रहा हूं, 2 2 4 2 6, तो देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, 2 2 4 2 6 इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। अब 6 6 12 हो गए, तो आपके सारे इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, हो गए। तो अगर आप यहां पे गौर से देखो, क्या आपके कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ है क्या, नहीं। कार्बन का अगर देखोगे, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी मुझे उसको ऑक्टेट पुराना पड़ेगा। तो ऑक्टेट पुराने के लिए सेंट्रल एटम को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब वो मल्टीपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा अभी हम लोग देखते हैं। जैसे ये तो आपका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, इसका देखो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। आप क्या करो, इसको कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये मैं 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पे बीच में एक मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करवाता हूं, और इस 2 इलेक्ट्रॉन से यहां पे एक मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करवाता हूं। तो अगर ये 2 फॉर्म कर लेंगे तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 4, यहां पे कितने बच जाएंगे आपको, 4। और अगर आप देखोगे इस केस में हर एलिमेंट का आपका ऑक्टेट पूरा है, तो यही क्या हो जाएगा, CO2 का आपका लुईस स्ट्रक्चर। यहां तक सही है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल हम लोग एक देखते हैं। जैसे मान के चलो आपको, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, ओजोन, अगर O3 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, ओजोन का। तो अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 एक ऑक्सीजन का, तो 3 का कितने हो जाएंगे, 18 आपके क्या हो गए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हो गए। चलो, चूंकि सारे आपको ऑक्सीजन है, तो इसमें सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप किसी को भी, सारे ऑक्सीजन आपके आइडेंटिकल हैं, तो आप क्या करो, आप 3 ऑक्सीजन को सेलेक्ट कर लो, कर लिया आपने। उसके बाद क्या करना है कि जितने भी आपको एटम्स हैं उसको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। तो अब देखो, अगर मैंने इसको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, तो यहां पे देखो 2 और यहां पे 2, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अगर 18 में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो बचे हमारे पास कितने, 14 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए। अगर 14 इलेक्ट्रॉन बचे रहे, अब हम लोग इसको अरेंज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे सराउंडिंग एटम को, जो भी ये हमारा सेंट्रल है और ये दोनों क्या है, सराउंडिंग एटम, इसको मुझे ऑक्टेट पुराना है। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे है, 2 2 4 2 6, तो देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, 2 2 4 2 6, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा। बचे कितने, देखो अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 6 6 12 13 14 15 16, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, 16। तो 18 में से अगर 16 यूज हो गए हैं, तो आपके यहां पे बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे डाल दो बीच में, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, लेकिन क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ है क्या, नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास देखो 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मुझे इस तरह से साइड एटम वाले इलेक्ट्रॉन को यूज करना पड़े कि मल्टीपल बॉन्ड यहां पे फॉर्म होके आपको इसका ऑक्टेट पूरा आ जाए। तो अगर आप देखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 2 4 2 6 2 2 4, और यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं यहां पे मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर ले रहा हूं, और ये हमारा स्ट्रक्चर। अगर आपने ऐसा मल्टीपल बॉन्ड बना लिया, तो सारे एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा, और ये हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट डॉट स्ट्रक्चर। यहां तक सही है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन यहां पे हम लोग देखते हैं। जैसे मान के चलो, अब मैं एग्जांपल कोई सा भी ले लो यार, इसमें जैसे मान के चलो कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं NO2 माइनस का, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12। अच्छा, यहां पे चूंकि निगेटिव चार्ज है, आप यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज होता तो 1 इलेक्ट्रॉन आप सब्सट्रैक्ट करते। तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 5 17 18, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। अब
अब मैं इसमें अगर आप देखोगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सबसे पहले कम अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ऑल्सो नाइट्रोजन आपको ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो हमारा सेंट्रल एटम यहां पे कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन मैंने यहां पे बना दिया, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे पहले हर एटम को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, कर दिया। अगर मैं यहां पे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया तो देखो दो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हैं। 4 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे यूज हो गए तो बचे हमारे पास कितने बचे? 14 इलेक्ट्रॉन बचे। अब मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप, जो भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं उससे साइड एटम का ऑक्टेट पूरा कर दूं। तो 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, 2 2 4 2 6 2 8 इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा। तो अगर आप देखोगे यहां पे अब कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 6 6 12 12 प्लस 2 12 प्लस 2, अगर आप देखोगे यहां पे 14 प्लस 2 16, तो 18 में से 16 यूज हो गए हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पे अरेंज कर दो। ओके, तो अब देखो इसमें क्या है कि आप देखोगे साइड एटम का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन हमारा अभी नाइट्रोजन का अभी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। तो हम लोग ये 5th रूल जो हम लोग लिखे हैं कि अब हम लोग साइड एटम से जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग यूज करके मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इस 2 इलेक्ट्रॉन से यहां पे एक मल्टीपल बॉन्ड बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, देखना स्ट्रक्चर, इसमें तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की। अगर मैं यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके एक मल्टीपल बॉन्ड बना लूंगा तो यहां हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? इस तरह से। और अगर इस तरह से आपने किया तो देखो सारे एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। देखो नाइट्रोजन कितने? 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। और यही हमारा क्या है? एग्जैक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। यहां तक सही है। तो इस तरीके से हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है। यहां तक सही है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल हम लोग और करके देख लेते हैं। अगर हम लोग एक एग्जांपल और करके देख लें, जैसे मान के चलो आपके पास एग्जांपल है, मान के चलो आपके पास एग्जांपल है CO3 2- कार्बोनेट आयन। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का 6, तो 6 × 3 18 प्लस 2 20, तो यहां पे टोटल कितने होंगे? 20। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने होंगे? 24। याद रखना ये 2- है तो यहां पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। अच्छा, अगर इसमें दिक्कत है तो मैं अलग करके लिख रहा हूं। कार्बन का 4, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 का कितने हो जाएंगे? 18, और 2 चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24। यहां तक सही है। चलो अब सबसे पहले बताओ कि यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा हो जाएगा। और शायद आपको अभी तक समझ में आएगा कि सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन ही होगा, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो मैं एक सिंपल बनाऊं तो कार्बन सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन सराउंडिंग है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, सारे एटम को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किया तो देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे यूज हो गया है, अगर यहाँ पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन को यूज कर लिया तो यहाँ बचे मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 80। अब अगर मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया, सबसे मुझे सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पुराना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। 2 2 4 2 6 2 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। 2 2 4 2 6 और 2 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। क्या हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन बचे क्या? नहीं, क्योंकि अगर आप जोड़ोगे 6 6 6 18 और 2 2 2 6, 18 और 6 कितने होते हैं? 24। सारे इलेक्ट्रॉन हमने यूज कर लिया। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान दो तो सराउंडिंग एटम का तो ऑक्टेट पूरा हो चुका है, लेकिन हमारे सेंट्रल एटम में कार्बन पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों सराउंडिंग एटम में से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स को यहां पे मल्टीपल बॉन्ड बनाने में यूज करवा लूंगा और इससे इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं फिर से क्या हो जाएगा, देखो मैं इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं ना, 1 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको मैं बीच में शेयर रख के यहां पे मल्टीपल बॉन्ड बना रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे मल्टीपल बॉन्ड बना देता हूं, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बना लूंगा 2, तो यहां से अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैंने मल्टीपल बॉन्ड बनाने में यूज किया तो यहाँ पे बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4।
तो ये हमारा क्या हो गया स्ट्रक्चर, और ऑब्वियस है इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर क्या लिख दूंगा -2 चार्ज, और ये हमारा क्या हो गया CO3 का आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मान के चलो आपसे बोला जाए फॉर एग्जांपल O2 का आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, O2 का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। अब मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर रहा हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का 6, तो 2 ऑक्सीजन का कितने लगा 12, 2 नेगेटिव चार्ज है यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 40। ठीक है, चलो 2 ही ऑक्सीजन है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, 2 ऑक्सीजन अरेंज कर दिए। सबसे पहले क्या मुझे इसको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है, कर दिया। अब अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किए तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे यूज हो गए तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन 12। अब मैं क्या करूंगा इससे सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करूंगा, तो 2 2 4 2 6 यही हो गए। तो अगर तुम देखो सारे एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, और इसके ऊपर आप अगर -2 4 लगा दो तो यही किसका लुईस स्ट्रक्चर हो गया O2 का। ओके, चलो एक क्वेश्चन जल्दी से एग्जांपल एक देख लेते हैं। मान के चलो SO4 का आपको बनाना है अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के कितने होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24 हो गए। अच्छा 2 माइनस है तो 2 मुझे इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड भी करने पड़ेंगे, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहां पे 32 हो गए। अच्छा अगर आप देखोगे इसमें सेंट्रल एटम कौन सा आ जाएगा सल्फर। आई होप ये विजिबल हो रहा होगा आप लोग को। तो ये आपको सल्फर सेंट्रल एटम है, चारों साइड से मैंने किसको किया ऑक्सीजन से इसको सराउंड कर दिया। सबसे पहला स्टेप सारे एटम को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। तो देखो अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए। अगर 32 में से 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो बचे कितने यहाँ पे 24 बचे। अब मैं क्या करूंगा जो भी सराउंडिंग एटम है इसका ऑक्टेट पूरा करूंगा। तो देखो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, 2 2 4 2 6 बैठा दो तो 8 इसके ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 यहां हो गए, 2 यहां, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी ऑक्टेट पूरा। उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां अगर बैठा दूं तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा। और अगर सरप्राइजिंगली आप देखो तो इस सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6 और 2 8, सारे एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा है। तो इसके ऊपर जो इसके ऊपर चार्ज है वो आप यहां पे पुट कर दो, यही क्या हो जाएगा SO4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहां तक सही है। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। जैसे मान के चलो आपको बनाना है फॉर एग्जांपल आपको बनाना है NO3 का। NO3 चलो रहने दो, चलो ठीक है NO3 का हम लोग बना लेते हैं। NO3 होपफुली NO3 हम लोग ने नहीं बनाया अभी तक, NO2 बनाया था। ठीक है NO3 हम लोग देख लेते हैं। चलो जल्दी से इसको, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे तो नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 18। चूंकि एक नेगेटिव है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 24। ठीक है चलो इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब अगर यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए होंगे, तो यहाँ पे बचे कितने आपके 18 इलेक्ट्रॉन बचे। चारों आप सबसे पहले सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा कर दिया। अब अगर तुम देखोगे नाइट्रोजन पे 6 ही एलिमेंट है, मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या इसका ऑक्टेट पूरा है क्या? नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से सराउंडिंग एटम्स में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इसको यूज करके मुझे यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बनाऊंगा और तभी आपका ऑक्टेट पूरा हो पाएगा। तो यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा ON। इस पे तो मैं साइड वाले को इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं, नीचे वाले में भी कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ले रहा हूं और इस तरह से इसके ऊपर आपको कौन सा चार्ज होगा -1, और ये क्या हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है यहां तक? ठीक है, तो ये हमारा एक कन्वेंशन तरीका है जो कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 से ही पढ़ना शुरू करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और आपके 11 12 में भी ये काम आते हैं। ठीक है, तो ये एक आप कन्वेंशनल तरीका देख लो। इसके अलावा एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है, उस शॉर्ट ट्रिक्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा। आप इन सारे एग्जांपल को रिव्यू करो, यही आपको सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के सफिशिएंट है।
ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू ट्रिक के साथ, जिससे कि हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, हम लोग आते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने दें, आप लोग इसको रिव्यू करो।